बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पानसार हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सईद गनी साहब को मुकाबला ARY। ये सोशल मीडिया और मीडिया पे ये बड़ा ही एक तूफ़ान सा उठा हुआ है इस वक्त कि सईद गनी साहब ने क्या कर दिया और मीडिया ने क्या कह दिया। बाई चांस मैं ये प्रोग्राम उस वक्त देख रहा था ARY का, वो शफाकत अली साहब उनसे सवाल कर रहे थे और सईद गनी साहब उनको बड़े गुस्से में जवाब दे रहे थे। तो इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इजहार करें। तो और आइकॉन जो है वो बेल का आइकॉन दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आपको रिसीव होती रहें। तो दोस्तों ये एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें कुछ दोस्त उन्होंने एक तो बुलाए हुए थे अपने चैनल पे, और उस पर डिस्कशन ये हो रही थी कि सिंध में फिर एक बच्चा कुत्ते के कांटे से उसको वैक्सीन ना मिली और वो लाड़काना से सफ़र करते हुए कराची आया और कराची के इंडस हॉस्पिटल में शायद उसने जो है बिना तौर पे उसकी डेथ हो गई। बड़े दुख की बात है। इससे पहले तकरीबन 6 माह या साल पहले भी इसका शोर हुआ सिंध में और बहुत सा जो है वो ले दे हुई इस पे कि जनाब सिंध में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है। ये ना तो बहुत महंगी है और ना ही इसमें कोई इतना कोई करने की बात है, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक सिंध के हालात जूं के तूं हैं। हालांकि मीडिया पे हमने बड़ी लय दे की, मीडिया के ख़िलाफ़ ये जब मीडिया झूठी ख़बरें चलाता है तो इस पे हमें बड़ा एक क्या कहते हैं कि पूरी वीडियो इस पे लॉन्च की गई, लेकिन जिस बात पे जो गलत करेगा उस पे बोलना तो फिर मजबूरी बन जाती है ना कि सईद सिंध में बच्चे मर रहे हैं, ये हकीकत है, लोग मर रहे हैं, कुत्ते के काटने से मर रहे हैं। और वो लाइव प्रोग्राम मैं देख रहा था कि शफाकत अली साहब सईद गनी साहब से सवाल ये कर रहे थे कि 550 अरब रुपया यानी 5.5 खरब रुपया ये पिछले 8 साल में सिंध का जो है वो सेहत के महकमा में गया है। आप हमें इस बात का क्या बता सकते हैं कि ये कहाँ पे सर्फ हुआ, ये कैसे लगा? सईद गनी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। वो बड़े गुस्से में उनसे यही कहे जा रहे थे कि आपने ये KPK से ये सवाल किया, पंजाब से ये सवाल किया, बलूचिस्तान से किया, क्या आप गलत करें इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि पंजाब से भी ये सवाल होना चाहिए, KPK से भी होना चाहिए, बलूचिस्तान से भी होना चाहिए, लेकिन अभी आपसे सवाल हो रहा है कि आप अपना बताएं। मैं अपना बता दूं कि मैंने ये किया है, फिर मैं किसी पे उंगली उठा सकता हूं। नहीं तो अगर आप एक किसी की तरफ करेंगे तो 3 आपकी तरफ भी होंगी। वो आपसे सवाल करेंगी कि सईद गनी साहब आपने क्या किया, क्या आपने 5.5 खरब रुपया लगा दिया? फिर उनका बेसिक इतराज़ क्या था कि आपने ये मैसेज अपने क्या कहते हैं नुमाइंदे को क्यों किया? मेरा भाई वो कोई गलत इतना मैसेज नहीं था। उन्होंने ये पूछा कि बेसिक हेल्थ यूनिट ज़िला में कितने हैं, हर ज़िला में ये बताएं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वहाँ पे डॉक्टर है कि नहीं है, अगर डॉक्टर नहीं है तो उसकी हालत क्या है? ये थी वो बेसिक सवाल। तो क्या कि किसी मीडिया को ये पता करने का हक हासिल नहीं है? अगर वो पंजाब के ख़िलाफ़ करेंगे तो क्या पंजाब ये कहे कि आप क्यों पूछ रहे हैं? अगर वो KPK के मुतल्लिक़ ये पूछें तो क्या वो कहें कि आप क्यों पूछ रहे हो? सईद गनी साहब ने यही किया। उन्होंने कहा कि आपने ये सवाल क्यों किया, और वो इतने गुस्से में थे कि वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। सईद गनी साहब जब आप इस तरह करेंगे तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे। क्या कुत्ते के कांटे से ये मुसलसल सिलसिला एक चल नहीं रहा? क्या लोगों ने इसलिए आपको वोट दिए? आप पिछले 15 साल से बरसरे इक़्तिदार हो, आप जवाब दे हो कि कुत्ते के कांटे से क्यों लोग उधर जो है ना वो उनकी डेथ हो रही है। आप इस बात के जवाब दे हो कि कोरोना पे आपने क्यों किया, कुछ अच्छे इकदाम किए? हमने वीडियो लगाई आपकी कि सिंध गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया, पंजाब क्यों नहीं कर रहा
हमारा मरकज़ क्यों नहीं कर रहा। मैंने ये वीडियो लगाई, लेकिन आज जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप इतने जो है वो आप से बाहर हो जाएं। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपसे जवाब लिया जाएगा। और ये क्या बात हुई, आप पे तो बहुत से सवालात हैं। स्विस बैंक के अकाउंट्स आप भूल गए, सरे महल आप भूल गए, अभी तक इनके जवाब हमें नहीं मिले, और जब तक जवाब नहीं मिलेंगे हम पूछते रहेंगे। अगले दिन बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मीडिया से बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि जनाब मीडिया मेरे बयानात को तोड़ मरोड़ के बताता है और मैं किसी का जवाबदेह नहीं हूँ। जवाबदेह होता है इंसान जब अवामी नुमाइंदा हो, डिक्टेटर जवाबदेह नहीं होते, जिनके लिए आप बड़े क्या कहते हैं कि बहादुरी से बताते हैं कि हमने डिक्टेटर का मुकाबला किया। डिक्टेटर जवाबदेह नहीं होते, अवामी नुमाइंदा जवाबदेह होता है। और इसी तरह की कुछ बात आपके वालिद साहब ने भी की थी कि आपने चले जाना है, हमेशा हमने रहना है। तो सरकार आपने हमेशा नहीं रहना, ना मैंने हमेशा रहना है। हमेशा सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की ज़ात ने रहना है, सिर्फ खुदा की ज़ात हमेशा रहने के लिए है। आना जाना ये दुनिया का माल है, ये आज है। आज कहाँ है जरदारी साहब जिन्होंने हमेशा रहना था, और किधर है वो इदारा उधर ही है। आज जरदारी साहब नहीं है। आप बताएं आपके जरदारी साहब किधर हैं जो ये दावे करते थे। इसी तरह सईद गनी साहब आपने भी सदा नहीं रहना। आप ये बताएं कि 5.5 खरब रुपया, 550 अरब रुपया किधर गया, वो 8 साल में कहाँ पे लगा, जबकि सिंध की हालत सेहत की ये है कि वहाँ पे कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं मिल रही, और आप फिर लड़ाई करते हैं। आप लड़ाई ना करें खुदारा, आप ये बताएं। और यही हालत ये पूछा जाएगा। अगर इस बात पे जाएंगे तो सिंध पे बहुत सारे सवालात उठते हैं। आपकी गंदम चोरी हो रही है अरबों में, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? आवाम को जवाब चाहिए। थर में बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप अरबों रुपए की गंदम चोरी हो रही है। वो क्या कर रही थी उन गोदामों में? वो थर में बच्चों को, उन गरीबों को क्यों नहीं दी जिनके बच्चे भूख से मर रहे हैं? इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं कि खुदारा अपना अपना काम करें, वफाक अपना करें और इस अवाम के लिए सोचें। सिंध गवर्नमेंट भी सोचे, बलूचिस्तान भी सोचे, पंजाब और केपी के भी सोचे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।